हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सहायक। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बुक पब्लिश कर सकता है या फिर बुक लिख लिख के उसको पब्लिश करके उसमें से मनी अर्न कर सकता है क्या, कोई रॉयल्टी अर्न कर सकता है क्या। तो ये जो क्वेश्चन रहता है ना, ये बाकी बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है। कोई कोई राइटर होते हैं, कोई कोई पीजी या पीएचडी कर चुके हैं, वो लोग ट्राई करते हैं कि भाई हम थोड़ा कोई बुक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि नहीं। इनके मन में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। तो ये जो वीडियो है ये पूरी आपके लिए है। अगर कोई लिखने के लिए भी सोच रहा है या फिर कोई आपका फ्रेंड से रिलेटिव से जो लिखना चाहता है बट उसको ये मालूम नहीं है कि कर सकता है कि नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए, उनके पास भी आप शेयर कीजिए ये। और ये वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने में आपको क्या समझ में आ जाएगा। ओनली आर्टिकल को पढ़ के आपको सारा समझ में नहीं आएगा। जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उसमें कुछ कुछ अधिक मात्रा में कुछ कुछ बोला जा रहा है या फिर समझा जा रहा है, समझाया जा रहा है, ये सब चीज़ें किया जा रहा है। तो आप वीडियो को फुल से देखें, और अगर आपको स्लो लग रहा है वीडियो तो फिर आप अपना जो प्लेबैक स्पीड है उसको बढ़ा के आप देख सकते हैं, नो इशू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या टॉपिक के ऊपर है। तो ये जो टॉपिक कहता है कि आप अगर चाहते हैं कि बुक पब्लिश कर सकते हैं कि नहीं, आपके मन में अगर क्वेश्चन है, तो फिर गाइस आपके लिए गुड न्यूज़ है। यस, आप अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप बुक पब्लिश भी कर सकते हैं और उसमें से अर्न भी कर सकते हैं रॉयल्टीज़। और आप चाहते हैं कि सेल करने के लिए तो भी आपको, आप पब्लिश वर्क को आपको सेल कर सकते हैं, ठीक है। पर कुछ सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको देखना पड़ेगा। तो जो अकॉर्डिंग टू जो आपका जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट रूल्स है जो 1964 का, इसमें कहता है कि जो अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो बुक को पब्लिश करना चाहता है तो उसको पहले पब्लिकेशन सारे चीज़ें प्रोसीजर शुरू करने से पहले उसको प्रियर परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर कोई भी लिटरेरी वर्क करने से पहले आपको प्रियर परमिशन लेना पड़ेगा, और परमिशन लेना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारा इसमें ड्रॉबैक्स भी रहता है, प्रॉब्लम भी रहता है, ठीक है। और ये जो परमिशन रहता है ना, ये कोई भी इसीलिए लेना पड़ता है क्योंकि कोई भी आपका जो ऑफिशियल सीक्रेट्स है या फिर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये एम्प्लॉई ना एक ऑफिशियल कैपेसिटी यूटिलाइज करके, जो ऑफिशियल कैपेसिटी जो बैठा है जहाँ पे काम कर रहा है ना, उसको यूटिलाइज करके कोई एसेस ना ले कि भाई उसका जो बुक पब्लिश कर रहा है ना उसमें कुछ डाटा वहाँ से लेके कुछ डाटा वहाँ पे यूज कर लें, ठीक है। ये सब के लिए वहाँ पे बहुत सारा चीज़ें परमिशन लेना पड़ता है इसलिए, ठीक है। और ये जो एम्प्लॉई एक पब्लिकेशन से पहले ना एक मैन्युस्क्रिप्ट, बुक का जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है ना उसको सबमिट करना पड़ता है, ताकि वो जो अथॉरिटी है ना, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, वो उसको स्क्रूटिनी कर सके कि ये पब्लिकेशन के लिए लायक है या नहीं है। और जो भी आपको कंटेंट, बुक का जो कंटेंट होगा ना, ये कोई कि भाई जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर हो या फिर किसी चीज़ के ऊपर अगर लिखा है तो इनलाइन जो गवर्नमेंट ने लिखा है उसी टाइप का होना चाहिए। आपको कोई उनका वार्ड को वायलेट करके उनका गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी वर्ड्स नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसे कुछ मटेरियल ना हो जैसे कि वो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट के खिलाफ हो सके या फिर गवर्नमेंट को ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके भी ना हो, ठीक है। और जब एक एम्प्लॉय परमिशन ले चुका होगा, ले लिया होगा अपना अथॉरिटी से, ये तब फ्री है, उनका फ्री है कि वो चाहे कुछ भी ऑन कर सकता है, लॉयल्टी ऑन कर सकता है, और फिर प्रोडक्शन हाउस, पब्लिकेशन हाउस का जो बुक पब्लिश होता है ना उसको सेल भी कर सकता है, ठीक है। और जो भी इनकम वो अर्न करता है ना, ये एक मेजर पॉइंट है, जो भी इनकम वो अर्न करता है ना उसको इनकम टैक्स में दिखाना पड़ता है। और जो इनकम टैक्स के रूल एंड रेगुलेशन है ना, जो भी आपका जो अदर देन सैलरी इनकम होता है ना, ये जो आउटसोर्स इनकम है ना, इसको इनकम टैक्स में दिखाना पड़ता है। तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, लीगलिटी प्रॉब्लम कोई भी नहीं आएगा। और ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक ये जो एम्प्लॉय है ना, ओनली बुक पब्लिश कर देने से तो नहीं होगा, उसको प्रमोशन करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है, बहुत सारा सर्कल बनाना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए ना जो ऑफिशियल पोजीशन में जो बैठा है ना, वो ऑफिशियल पोजीशन को कभी उसको यूटिलाइज नहीं करना चाहिए इन्फ्लुएंस करने के लिए कि प्रमोट उसका बुक का प्रमोशन के लिए, ठीक है। या फिर कोई पब्लिकेशन जो हाउस होता है ना उससे भी कोई मतलब फेवर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका बुक ज़्यादा जल्दी पब्लिश हो या फिर कोई भी ऑफिशियल यूटिलाइजेशन, ऑफिशियल पोजीशन को यूटिलाइज ना करे। अगर ये पता चलता है कि आपने ऑफिशियल यूटिलाइजेशन, ऑफिस का जो पदवी है आपको यूटिलाइजेशन किए हैं उसको, तो फिर आपको ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो इंश्योर जो सामरी जो बोलता है कि हाँ यस,
आप कर सकते हैं बुक पब्लिश ऑन भी कर सकते हैं इससे। बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे कि आपको सीसीएस जो कंडक्ट रूल कहता है कि भाई आपको प्रियर परमिशन लेना पड़ेगा, और आपको बुक पब्लिश से पहले आपको मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करना पड़ेगा अथॉरिटी के पास स्क्रूटिनी के लिए, ठीक है। और ये कोई भी ऑफिशियल पोजीशन जो एक एम्प्लॉय यूज नहीं करना चाहिए बुक को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो ये रहा आपका फुल वीडियो। सोचता हूँ कि आपके पास एक कुछ पॉइंट आपको आ गया है, आपका थोड़ा सा माइंड क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। तो गाइज अगर कोई है तो आप उसको शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तब जाके मैं ज़्यादातर वीडियो बना सकता हूँ। तो और कमेंट और सजेशन मत जरूर देना, अगर कुछ गलती भी है तो गलती भी बता देना भाई, मैं करेक्शन कर दूंगा। तो चलिए गाइज, थैंक यू।